नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, जंग कब तक चलेगा? सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब तो जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका चाहता है कि नेतन्याहू भी चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे, हार मान ले, जंग बंद हो जाएगी। लेकिन ईरान तो घुटने टेकता नहीं है। आज तक तो टेके नहीं, तो अब क्या टेकेगा? मैंने तो ईरान को कभी घुटने टेकते नहीं देखा। उसके पास तो ना जाने कितने दशकों से उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसने तो आज तक घुटने नहीं टेके साहब, ना ही टेकेगा। वो उनके खून में नहीं है। खून छोड़िए, डीएनए में नहीं है, उनके जीन्स में नहीं है। 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स इनके पास हैं। 80,000 से ज्यादा। अमेरिका को इससे खौफ हो रहा है। कहता भैया इतने ड्रोन आए कहां से इनके पास? कौन दे रहा है इनको? माल मसाला कौन दे रहा है इसको? सबको पता चाइना दे रहा है। अब अमेरिका और इजराइल डरे हुए हैं, क्योंकि कल को सपोज करो 3,000 मिसाइलें इनके पास कहते हैं। हो सकता है ज्यादा भी हो सकती हैं, हो सकता है कम भी हो, थोड़ी सी हो सकता है इनकी, और 1 महीने में सारी मिसाइलें खत्म हो जाएं। ड्रोन तो नहीं खत्म होते। ड्रोन तो 1 साल तक नहीं खत्म होते साहब। इनके रोज 500 मार देगा तो भी चलते रहेंगे। 6 महीने तो ये चलेंगे, बाकी रोज बनाते हैं। तो लोकल ड्रोन हैं साहब, सस्ते ड्रोन हैं, और उसके कंपोनेंट वगैरह सब चाइना से आते रहते हैं, बाई ट्रेन आते हैं। आपको पता ही है ना, मैंने नक्शे भी कई बार दिखा दिए। अब तो मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो कहते हैं यार इतने ड्रोन बना कैसे लेते हो तुम? हम तो बना ही नहीं पाते। तुम कैसे बना लेते हो? सैकड़ों ड्रोन पर डे कैसे बना रहे हो तुम? ये तो खास बात है साहब। ये तो कारीगरी है उनकी। हजारों लोग काम करते हैं और बनाते हैं वहां पर। और एक एक ड्रोन जो डैमेज कर रहा है साहब, जो नुकसान कर रहा है, उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं खत्म होती जा रही हैं अब तो। और 5 दिन के बाद आप देखो तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं साहब। ना अमेरिका के पास, ना इसराइल के पास, ना मिसाइल बचेंगी, ना इंटरसेप्टर मिसाइल बचेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि और 1 महीने बाद इन्हें भीख मांगनी पड़ी, भैया तू वॉर खत्म कर ले, हम सैंक्शन उठा लेते हैं, जो मर्जी कर ले तू। ऐसा होगा? अमेरिका कब तक मार खाएगा? 5 दिन में, 5 दिन की वॉर में अब तक, जो कल तक थी, $5 बिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। देखो, ईरान को तो गुर्बत में रहने की आदत है, लेकिन अमेरिका गुर्बत में रह सकता है क्या? अमेरिका इतनी कॉस्ट सहन कर सकता है क्या? और अमेरिका साथ में इजराइल से कहा भैया तेरे को भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आधी तू करेगा आधी मैं करूंगा, धंधा खत्म है। प्यार मोहब्बत रख अपने पास, तू आधा पैसा दे मेरे को यहां पे। इजराइल तो वैसे नंगा हो पड़ा, उसकी इकोनॉमी वैसे ही शंबल्स में पूरी की पूरी। अब 80,000 ड्रोन डरा रहे हैं, और ड्रोन की जो फैक्ट्री उनकी जो गुफाओं के अंदर है वो लगातार चल रही है, अभी भी चल रही है, डेली बन रहे हैं। 5 दिन में 2,000 से 2,500 ड्रोन इन्होंने यूज कर लिए हैं अब तक। रोज करीब करीब 400-500 ड्रोन यूज करते हैं लोग। और रोज अगर 400-500 ड्रोन यूज करते रहे, ऐसी कोहराम मचाते रहे, तो अभी का जो स्टॉक है वो उनका 6 महीने चलेगा। 6 मंथ्स। 6 महीने तो में तो इसराइल और अमेरिका लहू लुहान हो जाएंगे भाई। भीख मांगेंगे इनके सामने अल्टीमेटली कि बचो, मेरे को बचा दो भैया, तुम क्या कर रहे हो? और ये गल्फ कंट्री में भीख मांगेंगे बाद में, क्योंकि जिस देश के पास जब इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बचती ना, वो कुछ कर नहीं सकता। देखो, ईरान के पास तो है ही नहीं, छोड़ दो ना उसको। तो तुम जहां मारोगे वो उसको चोट लगेगी लगेगी। लेकिन 10 करोड़ लोग हैं ना, चोट खा लेगा। कितने मर जाएंगे? 1 करोड़ मर जाएंगे, 2 करोड़ मर जाएंगे, तो भी 8 करोड़ बच जाएंगे। इसराइल के तो है ही 70 लाख। जो ज्यूज हैं सिर्फ 70 लाख ही हैं भाई। उसमें 20 लाख मर गए तो बाकी बचेगा कौन वहां पे? और आजकल बड़ी चर्चा और हो रही है कि डर्टी बम यूज किया जाएगा। डर्टी बम का मतलब होता है कि भैया एटम बम। एटम बम का तो इस्तेमाल नहीं होता। एटम बम का इस्तेमाल तो ये बेवकूफ ट्रंप ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। नेतन्याहू भी कर सकता है, उसके पास भी डर्टी बम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एटम बम इस्तेमाल करने से पहले हर आदमी 100 बार सोचेगा। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इतनी बड़ी वॉर के बाद 5वां साल शुरू हो गया है, रशिया ने यूज नहीं किया। यूक्रेन के ऊपर यूज कर सकता था वो,
लेकिन आज तक यूज़ नहीं किया उसने। उसने किंजल मिसाइल यूज़ की और सैनिक यूज़ की, भारी से भारी मिसाइलें यूज़ की, लेकिन उसने आज तक कभी भी एटम बम यूज़ नहीं किया। 6000 बम है उसके पास। तो अगर ये 4 साल की वॉर के बाद भी इतना पेशेंस है पुतिन को कि वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो अगर ये 5 दिन की वॉर के बाद इनके अंदर इम्पेशेंस आ रहा है कि वो यूज़ करेंगे, तो भाई उसके बाद ना अमेरिका बचेगा ना इजराइल बचेगा। ये बात तो लिख के रख लो, क्योंकि फिर एक दो प्लेयर ऐसे बैठे हैं यहाँ पर दुनिया में जो ईरान को डर्टी बम और ज़्यादा देने को तैयार हैं। उसमें नॉर्थ कोरिया भी बैठा है, चाइना भी बैठा है। भाई साहब करोगे क्या अल्टीमेटली आप? जब आग लगती तो फिर पूरी लगेगी ना। लेकिन ईरान तो जंग हारता नहीं, ईरान जंग हारता नहीं और अमेरिका जंग जीतता नहीं। और अल्टीमेटली महीने 2 महीने के बाद जब पूरी दुनिया का नुकसान मोर देन $1 ट्रिलियन हो चुका होगा, या मे बी अराउंड 5 to 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड का नुकसान हो चुका होगा, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी होंगी, तब अमेरिका कहेगा चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, टेबल पे आ जाओ, थोड़ा समझौता कर लो। लेकिन तब समझौता ईरान की शर्तों पे होगा, अमेरिका की शर्तों पे नहीं होगा भैया। बड़ी सिंपल सी बात है ये, मानो या ना मानो, यही सच है कि ईरान जंग नहीं हारेगा। जिसको जितना जोर लगाना है लगा ले। शुक्रिया।